गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस में जो यूनिट नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो पिछले 4 लेक्चर में हमने पढ़ा था एटम के बारे में। एटम क्या है, एटम के लिए कुछ थ्योरी पढ़ी लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और उसके बाद जो सिंबल ऑफ एलिमेंट थे या एटॉमिक मास के बारे में हमने जिक्र किया। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो इस यूनिट का सेकंड पार्ट है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो आसान सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है मॉलिक्यूल। आज इस लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने पढ़ा था जो किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हमने नाम दिया था एटम, और ग्रुप ऑफ एटम को हमने नाम दिया था एलिमेंट। उसके बाद देखो एक नई टर्म आएगी आपके मॉलिक्यूल, अणु बोलते हैं इसको, अणु बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या चीज होगी, अगर कभी भी एटम आपस में कंबाइन हो जाए यानी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाए तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, वहां पे जो वहां पे कंपाउंड बनेगा उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या डेफिनेशन है ये देखो, द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, the group of 2 or more than 2 atoms which are held together by a chemical bond। देखो केमिकल बॉन्ड में तो भाई ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसके बारे में आप हायर क्लासों में ही पढ़ोगे। केमिकल बॉन्ड क्या है भाई, केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स। तो क्या होगा भाई, हम कह सकते हैं atoms are held by a attractive force। तो जो एटम आपस में कंबाइन होंगे उनके बीच में क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, तो उसके कारण वहां पे जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल। उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। और है ना, मॉलिक्यूल हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार देखो डेफिनेशन क्या बनी है। अगर कहता है 2 और मोर देन 2 एटम आपस में एक केमिकल बॉन्ड बना करके वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, वहां पे मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, यानी एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होगी आपस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो होगा भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक स्टेज तो होगी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार से दिया गया है। एक तो बोलते भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा होगा भाई मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, तो देखो डिफरेंस इनके अंदर क्या होगा भाई। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो हम जब कहेंगे, मॉलिक्यूल अगर आपका सेम एटम के बीच में बनता है, यानी सेम एलिमेंट के वहां पे एटम अगर कंबाइन हो जाए तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छे से करेंगे। और जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस प्रकार से हम कह देंगे। अगर सेम एटम जुड़ते हैं तो बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट एटम जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम अगर जुड़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो किस प्रकार से देखते हैं, देखो अगर बात करें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो इसको बोलेंगे इफ atoms of
सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है, ठीक है, और उसके एटम होंगे डिफरेंट एटम होंगे। इफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, कंबाइन विद ईच अदर बाय ए अट्रैक्टिव फोर्स, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उस टाइम पे हम इसको बोल देंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आगे चलते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजें आप इसके अंदर सीख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल होंगे भाई आपके, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो आप देखोगे जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम मिलकर के क्या बनाता है, H2 बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ही एटम अगर मिल जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे वहां पे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। या देखते हो ओजोन, वहां पे ऑक्सीजन O2 लिखते हो, ओजोन को क्या लिखते हो वहां पे, अगर 3 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन हो तो उसको हम बोलेंगे ओजोन बोलते हो, O3 बहुत बार आप पढ़ते हो। और देखते हो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं उनको हम बोलेंगे भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। दोबारा समझते हैं बात को, अगर सेम एलिमेंट तो सेम हो और उसके एटम अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो एक आएगा आपका एटॉमिसिटी, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हम पढ़ेंगे, जैसे इसके अंदर आता है भाई एक आएगा यहाँ पे टॉपिक, इसी के नीचे लिखते हैं हम जैसे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, नंबर ऑफ एटम को नाम क्या देंगे वहां पे, एटॉमिसिटी। किस प्रकार से रहेगा, देखो डेफिनेशन क्या बनती है, द नंबर ऑफ एटम्स which are combined with each other and form a molecule। तो क्या हो गया एटॉमिसिटी भाई, जितने एटम आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो नंबर ऑफ एटम की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है भाई, जैसे मोनोएटॉमिक होगा, ठीक है, डायएटॉमिक होगा, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, पेंटाएटॉमिक है, इस प्रकार से रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसका सिंबल लिखेंगे, आप भी साथ के साथ कर सकते हो यहाँ पे, और उसकी एटॉमिसिटी लिखेंगे, एटॉमिसिटी भी उसकी लिखी इस प्रकार से। जैसे कहते हैं भाई कुछ एटम तो आपके है ना बिल्कुल नेटिव स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो उसको तो हम क्या नाम देंगे, मोनोएटॉमिक। लाइक है ना, उसमें कौन कौन से आएंगे भाई, जैसे कि हीलियम अच्छा एग्जांपल है, या नियोन है, ठीक है, हीलियम है, नियोन है, ये नोबल गैस रहती है भाई, तो इनके सिंबल क्या रहते हैं, लाइक हीलियम, और नियोन को लिखते हैं Ne से, ठीक है। तो ये क्या होंगे भाई, अकेले ही एटम है, अगर अकेला होगा तो उसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1, और 1 को क्या नाम देते हैं भाई साइंस में, मोनो वर्ड का यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक। तो इनको हम बोलते हैं भाई मोनोएटॉमिक। ये चीजें आप दूर तक पढ़ते हो भाई बहुत ज्यादा। नियोन भी क्या रहेगा, मोनोएटॉमिक रहेगा, ठीक है। ये आर्गन है, आर्गन का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, नोबल गैस रहती है, इसको Ar से डिनोट करते हो, और ये भी क्या रहता है, मोनोएटॉमिक। इसके नाम से पता लगता है भाई, मोनो मीन क्या हुआ, सिंगल, एटॉमिक का मीनिंग एक एटम, यानी जब उसका हम सिंबल लिखते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक ही एटम को वहां पे दिखाते हैं, तो उसको हम क्या नाम लिखेंगे वहां पे, मोनोएटॉमिक। यहाँ पे हमने लिखा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि जो नॉन मेटल है भाई,
तो जो नॉन मेटल है वो हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलती है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में मिलती है, वो अकेले नहीं मिलती हमें, तो उस केस में एटॉमिसिटी बढ़ जाती है। कैसे, देखो बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन है, ओजोन है, तो जो ऑक्सीजन के कंपाउंड कौन से बनते हैं भाई, वहां पे ऑक्सीजन बनेगा और ओजोन है, और कौन से एग्जांपल होंगे, लाइक है ना भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साथ के साथ करते रहना, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, ओजोन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बहुत सारे एग्जांपल इस प्रकार के रहेंगे। तो ऑक्सीजन को किस प्रकार शो करते हैं हम, O2 लिखते हैं, यानी दो एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होंगे तो तब क्या बनता है भाई, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अकेला एटम हमें नहीं मिलता, वो कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलता है। तो यहाँ पे ओजोन को क्या लिखते हैं, जब 3 एटम ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होंगे तो उस केस में क्या बनता है, O3, ठीक है, ओजोन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन का क्या रहता है सिंबल, N2, हमेशा इसी प्रकार से इनको शो करते हो। फ्लोरीन को कैसे शो करते हैं भाई, F2 से, क्लोरीन को शो करेंगे Cl2 से, इस प्रकार से इनको शो करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है, आपको दिखाई देते हैं भाई यहाँ पे, ऑक्सीजन के अंदर O2 लिखते हैं हम, तो कितने एटम कंबाइन होंगे, 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई, तो इसके लिए लिखेंगे भाई डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का यूज करोगे आप। अगर 3 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो ओजोन बनता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ट्राई एटॉमिक, 3 के लिए यूज करोगे ट्राइबल, मोनो के लिए, वहां पे सिंगल के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या भाई, 2 एटम है, ठीक है, 2 होंगे तो डाई लिखोगे, डाई एटॉमिक। अब तो कर सकते हो, F2 में 2 एटम है तो डाई एटॉमिक, क्लोरीन में 2 है तो डाई एटॉमिक इसको बोलेंगे। और बहुत सारे पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि अगर बात आती फॉस्फोरस की, सल्फर की, फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल देखेंगे, फॉस्फोरस है भाई, सल्फर है, तो ये हमें नेगेटिव स्टेट में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते, ठीक है, नॉन मेटल है। तो फॉस्फोरस हमें मिलता है भाई P4 के रूप में, P4 के रूप में बोलेंगे, और है ना सल्फर मिलता है हमें S8 के रूप में। तो फॉस्फोरस बनने के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ती है, वहां पे 4 एटम आपस में कंबाइन होकर के P4 बनाते हैं, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक, 4 के लिए वर्ड यूज करेंगे टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक नाम दे दोगे। और भाई जैसे S8 है तो इसको हम बोल देंगे मल्टी एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक बहुत सारे भाई 8 है, या ऑक्टा एटॉमिक इसको बोल सकते हो, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा वर्ड यूज कर सकते हो, ऑक्टा एटॉमिक या मल्टी एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक बोल दूंगी इसको, इस प्रकार से हम इनकी टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है भाई बात मेटल की, मेटल होंगे हमारे पास बहुत सारे मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां पे हम देखते हैं, तो मेटल की आगे चल करके आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जैसे मेटल है या कार्बन है, लेकिन उनको हम मोनोटॉमिक मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर सोडियम की बात करें, पोटासियम की बात करें, ठीक है, सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, पोटासियम होगा, कैल्शियम है, कितनी भी आप मेटल लिखोगे यहाँ पे, आयरन है, ठीक है, आयरन होगा, ठीक है, गोल्ड है, तो इनको हम किस तरह लिखते हैं भाई, यहाँ पे सोडियम को लिखेंगे Na, पढ़ चुके हम, सिंबल ऑफ एलिमेंट में पढ़ा था। पोटासियम को किसे लिखते हैं, K से, क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज है सोडियम को क्या बोलते हैं वहां पे, नाइट्रियम, नाइट्रियम बोलते हैं, तो वहीं से लिया गया है नाइट्रियम, तो इसीलिए क्या लिखते हैं, Na यूज किया गया है। पोटासियम के लिए क्या यूज करते हैं, कैलियम, तो उससे K उठा लिया गया, ठीक है, इस प्रकार से सिंबल लिखे। कैल्शियम के लिए लिखेंगे Ca, आयरन के लिए लिखते हैं Fe, क्यों, क्योंकि इसको है ना फेरम बोलते हैं, फेरम, तो वहीं से उठाया गया Fe। और है ना गोल्ड के लिए क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, क्योंकि इसका कलर येलो है, ठीक है, येलो कलर होने के लिए इसको Au लिखते हैं यहाँ पे, गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, येलो कलर से आया भाई गोल्ड, तो उसका सिंबल क्या रहता है, A, इस प्रकार आप देखो।
तो मेटल की जो एटोमिसिटी रहती है वो 1 मान के चलते हैं। अगर कभी भी कोई मेटल आप लिखते हो तो इस प्रकार से लिखते हो फ्री स्टेट में या नेगेटिव स्टेट में। वैसे इनकी जो स्ट्रक्चर है भाई वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, वो आगे चल करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनको हम क्या मान के चलेंगे, मोनो एटॉमिक, यानी सिंगल एटॉमिक रहेंगे, मोनो एटॉमिक। तो ये सारी मेटल आपकी मोनो एटॉमिक रहती है इस प्रकार। तो इस प्रकार से आप अच्छे से एटॉमिसिटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा अब तक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो अगर सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं, यानी एक एलिमेंट है उसके एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी भाई, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने एटम आपस में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोल देंगे वहां पे, एटॉमिसिटी। कहता है भाई जैसे कुछ नोबल गैस है लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, वो नेगेटिव स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, इसीलिए उनको हम क्या नाम देंगे वहां पे, उनको मोनोएटॉमिक बोल देंगे। और जैसे कुछ नॉन मेटल है, नॉन मेटल होंगे जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ओजोन की डाइएटॉमिक है, सॉरी ओजोन ट्राइएटॉमिक रहेगा, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है। इसी प्रकार मेटल मेटल के लिए हम सिंबल क्या लिखते हैं भाई, इस प्रकार से सिंबल लिखते हैं, और उनकी जो एटॉमिसिटी है वो 1 मान के चलते हैं, और उनको मोनोएटॉमिक लिखा जाता है। इतनी सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड रहता है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ये भी ऐसा मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे भाई आप, कहता जब है ना डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में वो कंपाउंड तैयार होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, इट इज डिफाइंड एज when element of atom of different element combine with each other by chemical bond या attractive force is called as molecule of compound, उसको हम क्या बोल देंगे, molecule of compound बोल देंगे। और आगे भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे लिखते हैं इसमें in a constant chemical composition in a constant या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो देखो क्या डेफिनेशन बड़ी भाई, थोड़ा पढ़ के देखोगे इसको। इट इज डिफाइंड एज व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एलिमेंट डिफरेंट होंगे और उनके जो एटम आपस में कंबाइन होंगे अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, और एक है ना उनका जो केमिकल कंपोजिशन बनेगा वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे वहां पे, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, उसको नाम दे देंगे मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। इस प्रकार से आप पढ़ोगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और बहुत सारे एग्जांपल इसके रहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप देखोगे, वाटर, अमोनिया, CO2, कितने भी एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक वाटर, CO2, अमोनिया, और बहुत सारे भाई कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, CO, ठीक है। इस प्रकार से इनके सिंबल रहते हैं। तो यहां पे देखोगे डिफरेंट एटम है, देखो एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लिया गया, ऑक्सीजन का एटम ले लिया गया और दोनों को कंबाइन कर दिया गया यहाँ पे, तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखोगे डिफरेंट एटम अगर कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे डिफरेंट एटम दिखाई देंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। और इसके लिए भी आप एटॉमिसिटी देख सकते हो, जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर कितने एटम है काउंट करोगे, 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का, तो टोटल 3 एटम रहे, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक रहता है वाटर। यहाँ पे देखो 3 है कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 3 एटम है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। अमोनिया में कितना है, नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टेट्राटॉमिक, 4 रहे तो टेट्राटॉमिक रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 एटम है, तो इसको हम बोलेंगे डाइएटॉमिक। कर सकते हो आप तो आसानी से आप। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आया था कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार का है इसने। आप इनके मास काउंट कर सकते हो, मास किस प्रकार, देखो आपने पिछले लेक्चर में कुछ एलिमेंट के वहां पे मास देखे थे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना माना था आपने 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कार्बन का एक सैंपल लेकर के वहां से क्या निकाला था भाई आपने एटॉमिक मास यूनिट, अगर पिछला लेक्चर आप देखोगे तो वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। और भाई किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन का रहता है 8 AMU, ठीक है। कार्बन का 6, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन का रहेगा 16, कार्बन का रहता है 12, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का रहता है 14। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे मास की यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं। एक हाइड्रोजन का मास कितना, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, तो 2 का कितना होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, अगर 2 है तो 2 AMU लिखोगे, और ऑक्सीजन कितने 1, तो 1 का कितना रहेगा भाई वहां पे 16 AMU रहेगा, 16 AMU रहेगा। तो अगर इसको कट करोगे तो 1:8 में आ जाएगा। तो ये है ना कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन बढ़ेगी, बहुत बार कर चुके हैं अब तो हम, ये कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ मास, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। अगर वाटर कहता है कोई भी बनाए, कहीं पे भी बनाए, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशो होगा 1:8 होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला था वहां पे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन आपने पढ़े थे। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो चेक करना, कर सकते हो भाई साथ के साथ आप। कार्बन का मास कितना 12 AMU, एक ही है। ऑक्सीजन का कितना रहेगा, एक ऑक्सीजन एटम का 16 AMU रहता है, 2 का कितना रहेगा 32। काउंट यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 8। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो कितना रहता है 3:8। यहाँ पे अमोनिया के लिए काउंट करना, नाइट्रोजन टू द हाइड्रोजन रेशो, तो नाइट्रोजन का मास कितना 14 AMU, हाइड्रोजन का कितना काउंट करोगे भाई यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का 1 AMU, तो 3 के लिए 3 रहेगा, 14:3 रहेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो चेक करना, कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 3:4 आ जाएगा। तो ये था भाई आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या पढ़ा आपने, अगर है ना डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होकर के, और वो भी किस में भाई, एक है ना डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में इकट्ठा होकर के जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर कभी भी मॉलिक्यूल देखते हो, जैसे कोई मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड चेक करते हो आप, लाइक वाटर का एग्जांपल ले लो आप, तो है ना वाटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, किस प्रकार होगा देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे वाटर होगा, अगर आपने ना 1 बाल्टी पानी लिया भाई, जैसे हमने वाटर कंपाउंड पढ़ा, तो वाटर के अंदर क्या होगा यहाँ पे, तो बहुत सारे एटम के वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे जो आपस में कंबाइन रहेंगे इस प्रकार, ठीक है। मान लिया ये सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ये भी वाटर है, H2 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 इस प्रकार से। तो कहता है अगर है ना इस पूरे कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल उठा लिया जाए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपने निकाल लिया,
एक मॉलिक्यूल उठा लिया, ठीक है, वाटर का। देखो आपके पास बहुत सारा वाटर था और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल थे आपके पास वाटर के, उनमें से आपने किसी भी तरीके से करके एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल लिया। क्या कहते हैं इसके बारे में, जो है ना यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल आपने उठाया है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा वाटर कंपाउंड की। देखो कहने का मीनिंग क्या भाई, कहता वहां पे जो वाटर का सैंपल है आपके पास उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल वाटर का निकालते हो तो ये सिंगल मॉलिक्यूल भी इस वाटर सैंपल की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं भाई जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी एक कंपाउंड की, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखना भाई, अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ओके भाई, थैंक यू।